हजारों गुरुओं की सेवा की होगी, हजारों गुरुओं के चरण धो धो के पिए होंगे, तब जाके आपको इस धरती पे धनु राशि के जातकों को जन्म मिलता है। साधारण जन्म नहीं है आपका धनु राशि के जातकों, क्योंकि आपके स्वामी ग्रह जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं। गुरुओं की साधना की, गुरुओं का प्यार, गुरुओं का स्नेह मिला, तब जाके इस धरती पे आपको जन्म मिला है। यह बात अपने पल्ले बांध लो। और आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा, इस मंथ में इनको हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर जगह पे, हर सेक्टर में कहां कहां से क्या क्या मिलेगा, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। बड़े ध्यान से एक एक सेकंड वीडियो का देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मार्च मंथ की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ध्यान देना मेरी बात पे, क्योंकि महीने आते हैं, महीने जाते हैं। आप हमेशा वीडियोस देखते रहते हो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की, न्यूमरोलॉजिस्ट की। आप कहते हो कि इस ग्रह का गोचर हुआ तो हमें क्या मिला। कोई कहता है कि आप करोड़पति बन जाओगे, कोई कहता है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी जब तक नहीं बदलेगी, जब तक आप जड़ नहीं समझोगे कि हमारी जिंदगी की जड़ क्या है, हमारी जिंदगी में अगर ये इश्यूज आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, अगर ये खूबसूरती भरी जिंदगी है, कामयाबी भरी जिंदगी है, तो इसके पीछे कारण क्या है। जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई हमें हरा सके, किसी में दम नहीं, ये तो हम खुद ही सुस्त हैं, वरना हम किसी से कम नहीं। आजकल यही चल रहा है आपका, जो सुस्ती है आपको, वही आपकी दुश्मन बनी हुई है। इस मंथ में आपको अपनी सुस्ती पे काबू डालना पड़ेगा। डिसिप्लिन भरी जिंदगी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको पता है स्टार्टिंग के मंथ में ही, इसी महीने की स्टार्टिंग में आप देखोगे, थर्ड हाउस में आप देखोगे कि 5-5 ग्रहों का गोचर इस समय हो रहा है। शुक्र वहां बैठे हुए हैं, बुध वहां बैठे हैं, सूर्य वहां बैठे हैं, राहु वहां बैठे हैं, मंगल वहां बैठे हैं। और मंगल राहु जब से 23 फरवरी से है, तब से मंगल राहु का आप देख रहे हो कि अंगारक योग उन्होंने बनाया हुआ है। पर गुड न्यूज यही है कि 2 मार्च को आप देखेंगे कि शुक्र आप थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस में, जो कि प्रॉपर्टी का हाउस गिना जाता है, जो लग्जरी का हाउस गिना जाता है, जो मां का हाउस गिना जाता है, मां के प्यार के हाउस गिना जाता है, आप देखेंगे कि जैसे ही शुक्र इस हाउस में जाएंगे जहां पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, जो आपके लिए प्रॉपर्टी के रास्ते आसान कर रहे हैं। बहुत समय से प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, आप चाहते थे कि मेरे घर इतना पुराना हो गया, रेनोवेशन कब करूं, कंस्ट्रक्शन कब करूं, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे थे, आपको चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी मेरी इस साल में बन जाए, इस समय में बन जाए। तो खुश हो जाओ धनु राशि वालों, ये उत्तम समय आ गया मार्च के मंथ का, जिसमें लेस एफर्ट्स होंगे। बात को रिपीट कर रहा हूं, लेस एफर्ट्स होंगे और ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे धनु राशि वालों। मैं यहां पे आपको 2-3 चीजें क्लियर करूंगा, जुड़े रहना। लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज दूंगा, कुछ ऐसे उपाय दूंगा, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये उपाय हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके आप पेड कंसल्टेशंस में लेते हो, जो मैं आज आपको एडवाइस करूंगा। क्योंकि मेरे उपाय सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं है, ये उपाय आपके पुराने कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पुरानी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। पहले जल्दी जल्दी आपको मैं मार्च मंथ की बातें करता हूं, इसमें बीच बीच में ही हम जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्यों आ रही है, उसका विश्लेषण कैसे करें, उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, उसके बारे में हम बीच बीच में बात करेंगे। कोशिश करूंगा कि थोड़े सही लफ्जों में प्यार से आप तक ये बात पहुंचा सकूं, ताकि आपको एहसास हो जाए कि जो अभी तक जर्नी चलती आ रही है उसके पीछे कारण क्या है। और जब जागे तब सवेरा, जब आपको अच्छा दिख जाए ना कि हाँ ये प्रॉब्लम थी तो इसका कारण ये है, उस समय जिंदगी जीनी ही आसान हो जाती है। धनु राशि वाले कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा, अपनी बात को सही तरीके से, बिल्कुल अपने लफ्जों का सही चयन करके सामने वाले तक पहुंचाने की काबिलियत जिसको होती है, उसको धनु राशि कहा जाता है। धनु राशि में वाकई मैं आपको जेन्युइन बात कहूंगा, बहुत रिलीजियस लोग मिलेंगे आपको, बड़े नॉलेजेबल लोग मिलेंगे आपको, जो बात होगी मुंह पे ये कर देंगे आपके, जो बात होगी, और इनकी बात बड़े ध्यान से सुनी जाती है। आग की राशि या फायर एलिमेंट की राशि जैसे एरीज के साथ भी और सिंह राशि के साथ भी जैसे आपको थोड़ा बहुत इनका नेचर आपको मिलता जुलता दिखेगा। बस इनको नई नई चीज सीखने का चाह तो होता ही होता है। मैं बचपन से अगर बात करूं, बड़ी छोटी उम्र में इन पे घर की जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। माता पिता के प्रति आप देखेंगे बहुत जल्दी इनकी जो जिम्मेदारी पड़ जाती है, दिल से करते हैं जिसके लिए करते हैं। माँ बाप के लिए बहुत दिल से करेंगे, भाई बहनों के लिए दिल से करेंगे, पर
फिर भी अगर आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, बहुत धनु राशि वालों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका मां बाप के साथ कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। या तो समय के साथ साथ मां बाप दूर हो जाते हैं, मतलब ये कहीं और चले जाएंगे, हो सकता है कि इनके छोटे भाई के पास मां बाप रह रहे हो, ये अकेले रह जाएं, या फिर अगर साथ में भी रह रहे हैं ना तो भी इनका खालीपन बहुत खाता है इनको कि यार मैं इतना करता हूं फिर भी मेरी उस करने की वो फीलिंग जो है ना आपकी वो समझ नहीं पाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण नोट कर लो, इसका सबसे बड़ा कारण आपके पिछले जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में आपने बहुत परीक्षा ली है अपने घर वालों की, बहुत ऐसी परीक्षा क्योंकि आप बड़े स्पिरिचुअल थे, सन्यासी टाइप की आपकी वृत्ति थी। अब उसमें आपका धर्म कर्म में आपका इतना ध्यान था कि आप घरेलू चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसमें मैं 2-3 पॉइंट जोड़ूंगा, चाहे आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे आपकी शादीशुदा लाइफ हो, चाहे आपके भाई बहन के प्रति, अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदारियां हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां निभाने में चूक हुई है, जिसकी वजह से आप इसी जन्म में देख लो, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और आप मेरे से बिल्कुल, मुझे पता है कि आप मुझसे सहमत होंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपकी शादी, इस जन्म में जब आपकी शादी होती है इसमें बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है कि आप देखिएगा कि आप भी किसी न किसी जिम्मेदारी के तले शादी कर लेते हो। जैसे किसी मामा ने, किसी चाचा ने किसी को जुबान दे दी, आपके पापा ने किसी को जुबान दे दी, आपकी मनमर्जी के बिना आपकी शादी हो गई। आप नहीं चाहते थे कि वहां शादियों पर हो गई, अब हो गई तो हो गई। अब उसकी वजह से जैसे जैसे जिंदगी आगे चलती है तो आपकी अपनी मिसेस के साथ भी कनेक्शन ब्रेक होता हुआ दिखेगा आपको बहुत ज्यादा। अब इसमें 2 बातें मैं करूंगा क्योंकि पिछले जन्म में जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा कनेक्शन आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म में आप सन्यासी वृत्ति आपकी थी, आप बहुत ज्यादा धार्मिक वृत्ति के थे, बहुत ज्यादा पैसा भी अपना रिलीजियस काम में लगाते थे, बहुत दान पुण्य के कामों में पैसा लगाते थे, दूसरों के रिश्तों की ज्यादा परवाह करते थे, जिसकी वजह से आपके खुद के रिश्ते कहीं ना कहीं हर्ट हो जाते थे। अब वो जो हर्ट हो जाते थे, अच्छे कर्म किए पर वो जो चीजें थोड़ी बहुत आपकी जो रह गई वहां पे, उसका आपको फायदा, उसका आप लगा लीजिए कि उसका कुछ ना कुछ खामियाजा आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता है। आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ दरार आपको देखने को मिलती है। आपको लोग ना समझ नहीं पाते, बहुत नहीं समझ पाते, आपके साथ वो जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो बॉन्डिंग बन नहीं पाती है। और वैसे भी मैं बताऊं, पिछले जन्म में भी जब आपने प्यार किया ना तो आपको सिर्फ शरीर के साथ प्यार नहीं था, आपका प्यार जो था बड़ा इमोशनल प्यार था। आपने आत्मा के साथ भगवान की तरह प्यार किया। जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं वैसे आपने अपने पार्टनर को भगवान के रूप में आपने इज्जत दी है, भगवान के रूप में आपने प्यार किया है। और जब भी आप किसी के साथ जुड़े हो ना तो आप दिल से जुड़े हो, ऊपर ऊपर से कभी नहीं जुड़े, कभी आपने अपना निजी फायदा नहीं देखा। और इसमें आप और बात जोड़ लीजिए, अगर आपके बृहस्पति स्ट्रांग है तो ये याद रखिएगा कि आप हमेशा ये लगाइए कि आपकी बातें लोग सुनते हुए दिखेंगे, आपको रिस्पेक्ट देते हुए दिखेंगे, आप क्रिस्टल क्लियर हो गए अपने थॉट्स में, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया बढ़िया मिलेंगी, आप किसी न किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में अच्छा काम कर रहे होगे, आप ये लगा लीजिए कि धन की आपको कहीं ना कहीं से वर्षा होती जाएगी। क्योंकि 9th हाउस आपको पता भाग्य के स्वामी, आपकी धनु राशि तो है ही 9th हाउस की राशि है, जो है ही भाग्य का हाउस गिना जाता है बिल्कुल भी। अब बात करते हैं मार्च की साथ में आपको, ताकि क्लैरिटी मिल जाए। अब जो आपके घर में प्रॉब्लम चलती आ रही है, जैसे आपका रिलेशनशिप में कोई दिक्कत चलती आ रही है, 1 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिख सकते हैं, पर वो स्वाभाविक है, वो लंबी नहीं होंगे, उसमें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग, काम की वजह से यहां वहां इतना चक्कर आपका लगेगा कि आप बड़ा एग्जॉल्टेड फील करोगे, थकान बड़ी महसूस होगी, आपको लगेगा यार बिना बात का बर्डन है बहुत ज्यादा मेरे सिर पे ना। काम भी चल रहे होंगे, हो सकता है कि इस बीच में आपकी छोटी छोटी यात्राएं आपको होती हुई दिखेंगी, इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर जाते हुए दिखोगे, काम के सिलसिले में जाओगे, काम में आपका फालतू खर्चा होता हुआ दिखेगा, आपको अननेसेसरी आपकी स्पेंडिंग होती हुई दिखेगी। 11 मार्च तक का जो पीरियड है आपका, वो रिश्तों में भी थोड़े बहुत खटास लेके आ सकता है। जैसे हम अमूमन घरों में देखते हैं कि थोड़ी बहुत चीजों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हुई दिख सकती हैं, माँ बाप के साथ भी, माता के साथ खास करके स्पेशली आपके आपस में कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्ट्रडिक्शंस होती हुई दिख सकती हैं, सलाह मशवरे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। हो सकता है कि आप बात अच्छी कर रहे हो पर आपकी बात को गलत लिया जाए। ऑफिस पॉलिटिक्स होती हुई दिख सकती है, अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, दिल से काम कर रहे हो और आपके काम से फायदा भी हो रहा है, फिर भी हो सकता है कि आपको टारगेट किया जाए, पर वो टारगेट लंबे टाइम के लिए नहीं होगा, वो बस वो 2-4 दिन का आपको थोड़ा स्ट्रेस दे सकता है टारगेट। अगर आपका बिल्कुल आपका एम अच्छा है, आप पॉजिटिव होकर अपने काम में आगे बढ़ते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 11 मार्च के बाद वो दिन आ रहा है जब आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि 11 मार्च को आप देखेंगे कि आपके 7th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति, ये जो है ये बिल्कुल सीधी चाल में आ जाएंगे। आप ये देखेंगे इनके सीधी चाल में आते, क्योंकि इनकी दृष्टि भी पहले हाउस में है। पहले हाउस आपको पता है कि करियर का होता है, फर्स्ट हाउस आपकी खुद की पर्सनालिटी का होता है, फर्स्ट हाउस
हाउस आपको पैसा दिलाने में भी बहुत काम करता है, मान सम्मान दिलाने में, इज्जत दिलाने में भी काम करता है, हेल्थ का भी फर्स्ट हाउस गिना जाता है। जो पहली मार्च से लेकर 11 मार्च तक आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा था, जैसे ही जुपिटर जिनकी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पे है, वो जैसे ही सीधी चाल में आएंगे 11 मार्च से, आप देखोगे कि आपका भाग्य खुल जाएगा एक तरह का। जो जो प्रॉब्लम्स थी वो अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएंगी। जो रिश्तों में मनमुटाव आ रहा था वो भी रिश्ते आपके सही होते हुए दिखेंगे। जो आपको मिसजज किया जा रहा था, आपके करियर में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी वाह शुरू हो जाएगी। यानी जो आपको मिसअंडरस्टूड कर रहे थे, तो वो जैसे कहते हैं ना कि धागे खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक सस्पेंस फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं होता कि क्लाइमेक्स में पता लग जाता है यार इसने मर्डर नहीं किया, इसने मर्डर किया है, तो वही होगा कि आपकी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी, और आपको एप्रिशिएशंस मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप में चार्म देखने को मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि यार लाली बड़ी आ जाती है, बड़ा ऑरा ऐसा हो जाता है, खिंचाव वाला ऑरा हो जाता है, बहुत अट्रैक्ट आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्ट करती हुई दिखेगी। आपके काम में जैसे कहते हैं चार चांद लग जाएंगे। आपकी हेल्थ में जो छोटे मोटे इश्यूज आ रहे थे, मैं ये बात कर दूं, माफ करूं, मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी हेल्थ में भी थोड़ा बहुत 1 से लेकर 11 मार्च के बीच में, जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत गट संबंधित प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बॉडी में थकान, जैसे हम कहते हैं झांगे हो गई, पैर हो गया, इसका हिस्सा आपको दर्द करता हुआ दिख सकता है। नर्व्स रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए 1 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में तली हुई चीजें, बाहर की चीजें बिल्कुल मत खाइएगा। सात्विक फूड खाना है आपने, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल मत फूड खाइएगा। इससे आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आपको वैसे भी देखने को मिल सकती हैं, बट इस समय में तो खास करके आपको इस चीज का ध्यान देना ही देना है। अब जैसे ही 11 मार्च क्रॉस होगा तो उस समय में आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखेंगी। जो लोग बाहर बैठे, विदेश में बैठे हुए हैं, आप ये देखेंगे कि आपकी जिंदगी में भी जो बहुत समय से आपकी ब्लॉकेजेस आपको फील करती हुई दिख रही थी, जैसे पीआर की समस्या थी, कोई आपके वर्क परमिट की प्रॉब्लम्स थी, आपको बाहर जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, वहां पे आपके रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। अब आप एक चीज देखिए कि आपके, जैसे मैंने अभी बात करी कि आपके 3rd हाउस में, यानी जो आपके पहले 5 जो ग्रह हैं, हमने बात करी सूर्य, बुध, शुक्र और ये आपके मंगल और राहु बैठे हैं। 2 मार्च से मैंने आपको बताया कि शुक्र जो है वो 3rd हाउस से 4th हाउस में आ जाएंगे, जहां पे ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं। और 4th हाउस आपको, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर्टी का, अच्छी गाड़ी आपको चाहिए थी, तो बड़ा उत्तम पीरियड आ रहा है। 11 मार्च के बाद का जो पीरियड आएगा, इसमें आपको गाड़ी आप लेते हुए देखोगे, लग्जरी कार आपके हाथ में आती हुई दिखेगी। अगर आप अफोर्ड कर सकते थे पर आपका आनाता नहीं हो रही थी ना, आजकल होती दिख रही थी, तो गाड़ी भी अच्छी लेते दिखोगे, प्रॉपर्टी अच्छी बनाते हुए दिखोगे, प्रॉपर्टी की रेनोवेशन करते हुए दिखोगे, माता के साथ रिलेशन भी आपके अच्छे होते हुए दिखेंगे और खुद पे भी खर्चा करते हुए दिखोगे। जब खुद पे खर्चा करते दिखोगे तो आपका बहुत बड़ा फर्ज है कि आपको कम्युनिटी को भी, आपको सोसाइटी को बहुत कुछ देना पड़ेगा। इसमें मैं आगे आऊंगा, अभी आपको बताऊंगा जब रेमेडीज मैं आपके लिए बताऊंगा, ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, मेरी बात बिल्कुल गांठ मान लो। जो सेगिटेरियस, जो खास करके धनु राशि वाले जातक, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त है, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बड़ा पुण्य आपको लगेगा। आज से पहले ये रेमेडी आपने कभी किसी से सुनी भी नहीं होगी और वाकई इसका आपको रिजल्ट भी थोड़े दिनों में ही दिख जाएगा, जो हम बात अभी आगे करेंगे। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि धनु राशि वालों, आपका जैसी अभी गुरु है जो सीधी चाल में आएंगे, तो आपकी जिंदगी में, आपके रिश्तों में भी आपको मधुरता आती हुई दिखेगी, आपका चार्म लोगों में फैलता दिखेगा, मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखेगा, आपकी यात्राएं होती हुई दिख सकती हैं। अब आपके 9th भाव में, जहां पे भाग्य का आपका जो हाउस है, वहां पे इस समय केतु विराजमान है। तो मैं यहां बात कर दूं, आप देखेंगे इसी मंथ में 11 मार्च के बाद आपकी स्पिरिचुअल यात्रा, अपने परिवार के साथ आप कहीं ना कहीं कोई धार्मिक यात्रा आप करते हुए दिख सकते हो, किसी जगह पे आप जाते हो दिख सकते हो। लॉन्ग टाइम की प्लानिंग थी आपकी किसी न किसी यात्रा करने की, धार्मिक यात्रा करने की, तो इस समय में आपकी पूरी होती दिखेगी। ये महीना ऐसा महीना है धनु राशि वालों, जिसकी आप वेट कर रहे थे, छप्पड़ फाड़ के देने वाला महीना, जिसमें आप एफर्ट्स तो करोगे, आपके एफर्ट्स का आपको 10x होके वैल्यू मिलती हुई दिखेगी। यानी कि धन की देवी आपसे प्रसन्न है। वैसे भी आपको यह लगा कि चलिए मां लक्ष्मी की और विष्णु जी की असीम कृपा आप पे बरसेगी। अब अगर आप आलस्य बहुत आपको खाया जा रहा है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपकी बढ़ती जा रही है, पेट आपका बढ़ता जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपका फोकस बिल्कुल भी किसी से बना नहीं हुआ है, टूटे टूटे दिख रहे हो, बिना बात की बदनामी बहुत ज्यादा फेस करो, यानी कि आपके गुरु आपसे, ये लगा चलिए गुरु आपके नीच के, या फिर गुरु आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, फिर गुरु आपके बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, तो हो सकता है जितनी मैंने बातें करी वो बातें आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप पे इंप्लीमेंट ना हो। उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपनी कुंडली सेशन जरूर लीजिएगा, ताकि आपको अपने ग्रहों
का अपनी कुंडली का पूरा पता लग जाए कि आपकी जिंदगी में अगर दिक्कत आ रही तो क्यों आ रही है। अब हम बात करते हैं अगर 7th हाउस में अगर आपकी केतु की, शनि की या फिर राहु की दृष्टि है तो बहुत बड़ा संयोग मैं आपको बताता हूं, ज्योतिष की दृष्टि से आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धोखा किया है, कुछ ना कुछ लॉयल आप नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आपने प्रेम को जैसे मजाक बना के हम कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा कभी कभार क्या होता है कि फ्लर्टी टाइप ऐसे इंसान रहे हो जिसमें आपको पार्टनर को आपने हर्ट किया, जिसकी वजह से इस जन्म में आपको पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा कष्ट देखने को मिलते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और यह भी कहा जाता है अगर धन भाव में अगर आपकी स्ट्रगल चलती आ रही है, बचपन से आप काम की तलाश में हो, आपकी जिंदगी में आपको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पाई, आज यहां काम किया 6 महीने बाद यहां काम किया, 6 महीने बाद वहां काम किया, स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पाई, इसका बहुत बड़ा कारण होता है कि पिछले जन्म में, बात ध्यान से समझने वाली है कि अगर आपके 2nd हाउस में 11th हाउस धन भाव वाला और 10th हाउस में जहां पे हम कर्म, जहां पे हम देखते हैं कि बिजनेस या जो भी हम देखते हैं कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी का मोलेस्टेशन हम कह सकते हैं या फिर किसी न किसी का हक मारा है पिछले जन्म में, आपने सही इंसान की कदर नहीं की, सही इंसान के रास्ते रोके हैं काम में, इसीलिए आपको इस जन्म में बहुत स्ट्रगल देखने को मिलती है। पहले तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी बड़ी जरूरी होती है। अब आपको पता भी नहीं उस चीज का, आपकी सोल की जर्नी चलती आ रही है तो इस समय में इसलिए आपको स्ट्रगल करने को मिल रही है, उसका मैं आपको उपाय आज देके जाऊंगा। स्ट्रेस मत लेना, बिल्कुल बातों का सिर्फ कड़ा नहीं बनेगा, यहां पे उस बात का उपाय दूंगा ताकि आप उपाय करके आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। और ब्लेसिंग्स में बस आपने याद रखना अपने भाई को, हर ब्लेसिंग में आपने याद रखना अगर आपके घर में थोड़ा सा भी चेंज आता है, परमात्मा का थैंक यू, और बस मेरे लिए आपने जो भी है दुआ आपने करनी है। अब हम बात करते हैं कि देखिए अगर ये प्रॉब्लम्स आपको जिंदगी में आ रही हैं, आपको लग रहा है कि यार पार्टनर से उस तरीके से प्रॉब्लम्स हमारी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आपको एक उपाय आपको स्पष्ट तौर पे अभी से करना शुरू कर देना, इसी मंथ से शुरू कर देना, क्योंकि इस मंथ में जो आप उपाय करोगे इसका बहुत बढ़िया आपको परिणाम आगे जाके देखने को मिलेगा। थर्सडे के दिन खास करके माता लक्ष्मी की और विष्णु जी की आपको पूजा करनी है, उनको व्हाइट कलर के या येलो कलर के आपने फ्लावर्स जो है वो अर्पित करने, और वहीं बैठ के विष्णु लक्ष्मी भयो नमः, विष्णु लक्ष्मी भयो नमः, यानी कि इसमें आपका पैसा भी आ जाएगा। और विष्णु लक्ष्मी जी का जब आप उनकी साधना करते हो, उनके आप ये लगाइए कि उनकी जब आप पूरा उनको जपना शुरू करते हो तो देखिएगा हौले हौले करके आपके घर में रिश्तों का भी आप देखोगे, रिश्तों में मधुरता आनी आपकी शुरू हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो महीना है ये आपकी यात्राएं करवाएगा, आपको बिजनेस ग्रोथ भी देगा। आप देखेंगे जैसे ही 11 मार्च को बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, सीधी चाल में आएंगे तो 7th हाउस जो है वो मिसिस का भी है, पार्टनर का भी है, मिसिस का भी। आप ये देखेंगे कि आपकी पार्टनरशिप अगर आप चलती आ रही थी बिजनेस में, उसमें आपके जो शक शुबा थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो 11 मार्च के बाद दूर होती दिखेंगी। आपके काम में बहुत बढ़िया आप डिसीजन लेते हुए दिखोगे, आप आपस में बहुत ही और भी स्पार्क के साथ काम करते हुए दिखोगे, आपके काम में 4 चांद लग जाएंगे, बिल्कुल आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे, बहुत बढ़िया आपको इस चीज का आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इसमें आपने सिर्फ एक काम करना है जो आपके लिए अति शुभ होगा और अति बहुत जरूरी है आपके लिए। आपने वीरवार के दिन यानी थर्सडे के दिन हल्दी की गांठ, एक हल्दी की गांठ लेनी है, आपने घर के मंदिर में सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है जिसमें थोड़ी सी हल्दी आपने डाल देनी है। हल्दी की गांठ को अपने हाथ में रख के आपने या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा लीजिए। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का आपने 108 बार मंत्र जाप करना है। अपनी बिजनेस को लेके, पैसों को लेके जो भी आपकी इच्छा बोलते हुए उस हल्दी की गांठ को, जहां पे भी आप धन रखते हो, आपका लोकर, आपका गल्ला, आप जहां पे भी धन रखते हो वहां पे आपने उसको पक्के तौर पे रख देना है। ये देखिएगा इससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई दिखेगी। डेली उस हल्दी की गांठ को आपने स्पर्श करना है, अपनी इच्छा विष्णु जी के आगे रखनी है और बस आपने फिर उसको बाद में आपने वहीं पे लॉकर में रख देना है। डेली स्पर्श करना उस हल्दी की गांठ का। अब इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में इस समय पैसों के भी लाले पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रगल बढ़ती जा रही है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैं साथ साथ में आपको एक उपाय बता रहा हूं, जबरदस्त उपाय है। ये उपाय आपकी जिंदगी में बरकत लाता हुआ दिखेगा। अमावस्या खास करके या फिर शनिवार को, अमावस्या को या फिर शनिवार को किसी भी नीडी को आपने कुछ ना कुछ राशन या घर से बना हुआ फूड आपने अच्छी जैसे हम कहते हैं अच्छी फीलिंग के साथ उनका हाथ जोड़ते हुए आपने उनको खाना खिला देना है। किसी नीडी को दे दो, बहुत ही ज्यादा आपको इसका ये जो है इसको आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा। दुआ लेनी है आपने इसके साथ साथ स्टेबिलिटी के लिए, ताकि आपकी जॉब का फोकस भी बना रहे, आपकी
जॉब एक जगह पे रहे या बिजनेस में आपकी ग्रोथ मिलता जाए। हर वीरवार के दिन, बृहस्पति के दिन आपने गाय को गौशाला में जाना है। गाय को आपने जो पीली दाल होती है, ठीक है, येलो दाल जिसको हम माँ छोलों की दाल यहां पे कह देते हैं, कोई भी जो पीली दाल है वो आपने जाके गाय को गुड़ के साथ आपने खिला के आनी है। और इस भाव से नहीं खिलानी कि मेरा भला करो माँ, आपने बस खिलाना है कर्म के तौर पे आपने करना। और आप देखना कैसे होले होले करके आपके कर्म के रास्ते खुलते जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 9th हाउस में आपके मार्च में भी आप देखेंगे केतु जो है वहां पे है, तो आपकी धार्मिक यात्रा होगी इस मंथ में। अगर आपकी धार्मिक यात्रा इस मंथ में नहीं भी होती और अगर होती भी है, दोनों शर्तों में आपको मैं बात बता रहा हूं, आपने क्या करना, आपने ध्वज यानी झंडा किसी भी मंदिर में आपने जाना है। किसी भी मंदिर में जाओ, वहां पे आपने किसी भी रंग का ध्वज जो होता है, ध्वजा जो होता है, आपने चढ़ा के आना। केतु आपकी जिंदगी में आपके कर्म, आपको पता है भाग्य में आपके बैठे और आपके भाग्य खोलने का काम करेंगे। धनु राशि वालों, वैसे तो ये मंथ आपको बहुत कुछ देके जाएगा, पर मैंने इस मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ साथ कुछ ना कुछ पुराने लिंक आपके जोड़े हैं ताकि मैं कुछ आपका कनेक्शन बना सकूं, ताकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनका मंथ में प्रॉब्लम्स आ भी रही है, एटलीस्ट वो ये रेमेडीज के थ्रू अपनी स्ट्रगल को खत्म कर सके और पता लग सके उन्हें कि उनकी जिंदगी में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। जैसे मैंने आपको भी बात छिड़ी थी पिछले जन्म की, पिछले जन्म में आपके भाई बहनों के साथ भी रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, आपने भाई बहनों का कहीं ना कहीं हक मारा, जिसकी वजह से इस जन्म में क्या हो रहा है कि आपके माता पिता के द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति में आप देखोगे कहीं ना कहीं आप देखोगे डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिलेंगे कि हो सकता है कि छोटे के साथ ज्यादा स्नेह हो, आपके साथ स्नेह ना हो, आपके भाइयों को उनका हिस्सा मिल गया, आपको हिस्सा ना मिले, आपके भाइयों के साथ उनका अच्छा कनेक्शन बन गया माता का, पर आपके साथ ना बने। तो इसका बहुत बड़ा कारण आपके पुराने जन्म का है, जिसमें आपने बहुत ज्यादा कुछ आपसे गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम। पर आप ये याद रखिएगा, अगर आपके पिछले जन्म में आपके माता पिता के साथ, मिसेस के साथ, भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता बड़ा अटूट था, आपने पूरी जिम्मेदारियां निभाई, तो आप ये याद रखिएगा, देखिएगा कि इस जन्म में आपकी पारिवारिक लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और आपकी बाहर की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं अभी बात करने लगा था कि आगे आप पिछले जन्म में आपने लोगों के दुख दर्दों को अपना दर्द समझा, आपने लोगों के पीछे दवाइयों पे खर्चा किया, आपने लोगों के पीछे आपने पैसों से, धन से, मन से, पैसा हर जगह से आपने सपोर्ट करी। अब हुआ क्या, उसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी रह भी गई जो आपने मुंह से निकाला कि मैं ये चीज करूंगा, पर वो किसी ना किसी वजह से हो नहीं पाई। इस जन्म में आप देखोगे कि आपकी गट हेल्थ, इम्यूनिटी की बात कर लूं, गट हेल्थ की बात कर लूं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। धनु राशि वाले सही सही बताना, जब से आपने होश संभाला है, आपको ऐसा लगता नहीं कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगती है, थकान लगती है, आपके स्टमक रिलेटेड आपको इश्यूज होते हुए दिखते हैं, कभी कभार लिवर संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होती है। इसका बड़ा कारण आपका पिछली लाइफ से है। तो आज से ही और अभी से ही एक तो आपको सात्विक फूड खाना शुरू करना पड़ेगा, सबसे जरूरी है सात्विक फूड खाना। सात्विक फूड अभी से खाना शुरू करो, कोशिश करो कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जैसे आप एड में भी देखते होंगे, आप एक एल्कलाइन वाटर होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि आप अगर आपकी गट हेल्थ में प्रॉब्लम आपको इस मंथ में क्योंकि दिखेगी स्टार्टिंग में आपको, तो एक जग में या एक बॉटल में एक आप स्लाइस नींबू का काट लो, थोड़ा पुदीना, थोड़ा धनिया और उसमें खीरे के पीसेस काट लो, छोटे छोटे करके खीरे के पीसेस उसमें काटो और थोड़ी सी गाजर, उसको 12 घंटे के लिए 10 से 12 घंटे आपने उसमें रखना है। और फिर सुबह रखोगे तो शाम को और शाम को रखोगे तो सुबह, उसका पानी का आपको सिप सिप करके पानी पीना शुरू कर देना है आपने। जितना ज्यादा आपका लिवर ठीक रहेगा, जितना ज्यादा आपकी स्टमक ठीक रहेगी, उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा, उतना ज्यादा आपका शरीर चलेगा, उतना ज्यादा आप खुश होकर अपनी जिंदगी में अच्छे जिंदगी बिता पाओगे। जैसे मैंने बताया कि पिछले जन्म से कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी बहुत रिश्तों में मतभेद कभी कभार आ जाते हैं, तो ये है इसको आप बैठ के सुलझा सकते हो। लव में जो धोखा, क्योंकि आपका ये भी रहा है, अब इस बात से इत्तेफाक करना कि आपका रिश्ता चल रहा था 4 साल से 5 साल से, लव रिलेशनशिप बड़ा प्यारा रिश्ता आपका चल रहा था, पर किसी ना किसी वजह से आपका आपस में शादी हो ही नहीं पाई। कोई ना कोई ऐसा कारण बन गया, या तो पापा की बहुत ज्यादा आपका प्रेशर हो गया, या उनकी तरफ से प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि आपका आपस में रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन आपके पिछले जन्म से है, जिसमें आप पिछले जन्म की लव कमिटमेंट से आप भागे हो, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बन गए थे जिसकी वजह से आपने लव को उस तरीके से सीरियस नहीं ले पाए, या वो चीज पीछे छूट गई, जिसकी वजह से जन्म में आपको सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। मैं फिर भी कहता हूं कि आपका जो आपको जन्म मिला है ना, आपको इस मंथ में भी और वैसे भी
समय नहीं मिलेगा, बहुत बिजी रहोगे, पैसा भी आएगा, सब कुछ कमाओगे, बट नई नई स्किल्स पे काम करते जाओ। आपकी एनर्जी ब्लॉकेज जो है वो इस वजह से है, जब जब आप कहोगे अपने हितों को ऊपर रख के दूसरों के हितों का आप घाण करोगे, जब अपनी सेल्फिश होके किसी दूसरे का हक मारने की कोशिश करोगे, तब तब आपके शरीर पे उसका भार उतरेगा, तब तब आपके पैसा आपकी मेडिकल हेल्थ में बहुत लगेगा, तब तब आपको हमेशा स्ट्रेस रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, भार पड़ा रहेगा शरीर पे। तो आपकी जीवन का मैं आपको लक्ष्य बता रहा हूं, जब भी आपको कुछ यानी आपने जब कमाना है ना खास से, तो आपको कर्म करना ही करना है, और आपको जो भी आपने सीखा है उसको आपको बांटना ही पड़ेगा, भेद रख ही नहीं सकते। जब जब आप कोई चीज को लुको के, जैसे कहते हैं कि छुपा के रखोगे, तो वो छुपी हुई चीजें आपको कष्ट देंगी, यानी कि आप बांटने के लिए आए हो, आपको ज्ञान भी बांटना पड़ेगा, आपको सही गाइडेंस भी करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी जगह पे घर ले लिया, अब उस जगह पे आपको पता है कि प्लॉट का रेट थोड़ा कम चल रहा है, और कोई इंसान है वहां पे लेना चाहता है, उसको कोई ना कोई इंसान महंगी चीज दे रहा है, तो आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपकी ऑफिस में वैकेंसी है, पर आप चाहते नहीं कि उस वैकेंसी में कोई आपका अपना आ जाए, और उससे क्या होगा कि आपकी खुद की जॉब खत्म में पड़ेगी, आपको वो वैकेंसी बतानी पड़ेगी। आपको धर्म कर्म के काम में आपको रेगुलर बेसिस पे स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान वैसे भी जाएगा, पर आपको ज्यादा से ज्यादा पाठ पूजा की तरफ आपको जाना पड़ेगा, विष्णु जी का आपको ध्यान करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको जैसे लंगर हो गया, राशन हो गया, इसकी सेवा में आपको पैसा लगाना होगा। जब जब भी किसी का भला करने का कोई भी आपको मौका मिलता, आपको करना है, आपको छुपाना नहीं है कि हाय अगर मैं इसको यहां ले आऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, बिल्कुल नहीं सोचना। इनसिक्योरिटी तो जब जब रखोगे ना, तब तब आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी। तो मेरी बात समझ ली धनुराशि वालों, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको हमेशा आप देने के लिए आए हो, परमात्मा की कृपा से अपना ज्ञान भी बांटो, गाइडेंस भी दो, और धन से किसी की सेवा कर सकते हो करो, और घर की भी पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। अगर आपके माता पिता के साथ, आपके मिसेस के साथ रिश्तों में कोई खटास आ भी रही है, तो स्ट्रेस मत लो, ये खटास आपकी दूर हो जाएगी। जैसे जैसे आप बिल्कुल अच्छी नीति के साथ अपने कर्म आप करते जाओ, सब चीजें आपकी ब्लॉकेजेस दूर जो होती जाएंगी। जो मैंने आपको बीच में 4 उपाय बताए, वो आपको उपाय 101% करने ही करने हैं। हल्दी की गांठ, आप एक काम करो, 3 वीरवार मार्च के मंथ में 3 वीरवार आपको हल्दी की गांठ किसी भी मंदिर में जाके वहां पे रख के आनी है। ओके, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का जाप आपने मंदिर में जाके करना, अपनी व्यथा बताते हो, और उसकी हल्दी की गांठ एक वहां रखानी है। एक हल्दी की गांठ तो आपको लॉकर में रखनी है पक्की, जो मैंने बताई, और एक हल्दी की गांठ आपको मंदिर में रख के आनी है। ये आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। और किसी भी मंदिर में आपको जाना है, महीने में एक बार आपको ध्वजा, यानी कि ध्वज जो होता है, जो झंडा होता है स्पिरिचुअल, अगर आपकी यात्रा हो रही तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कहीं पे भी जाके मंदिर में वो ध्वजा अर्पण करके आओगे। और इस मंथ में पौब आ रहा है, बहुत अच्छा मंथ है, इसमें बहुत ही रेमेडीज करने की वैसे जरूरत नहीं है, पर ये रेमेडीज मैंने तो दी है क्योंकि आपकी कार्मिक ब्लॉकेजेस आपको खाए जा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, आपकी दिक्कतें आपको सामना करना पड़ रहा है, ये सब आपकी 1 बाय 1 करती दूर होती जाएंगी। अब आपका मेरे लिए स्नेह यही है कि आप हमेशा प्यार देते हो, बात अगर अच्छी लगी हो, बात अगर दिल पे लगी हो, तो इसको शेयर भी करना है ज्यादा से ज्यादा। और जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत चल रही है, एक बार ऑन कॉल सेशन भी जरूर बुक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी जिस बात से आप सहमत हो, जिस बात से आप सहमत नहीं भी हो, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही तो भी लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट का मैं आंसर कर सकूं आप पे। भगवान विष्णु आप पे कृपा बनाए रखें, वैसे उन्होंने बनाई है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, टेंशन मत लो, इनसिक्योर मत हो। पैसा आता है, हमेशा आपको रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, परमात्मा बड़ी कृपा करेगा, परमात्मा की विशेष कृपा। कभी भी किसी का गुरु का निरादर मत करना, अपने गुरु का कभी भी किसी का ठेस मत पहुंचाना। अगर किसी ने कमिटमेंट करके पूरा आपको नहीं भी दिया, किसी गुरु ने कम ज्ञान भी दे दिया, तो भी उसकी इज्जत करने जहां वो मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको जाते थे बताऊंगा, आगे के लिए ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ राइट हैंड शेक, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको टिप बता रहा हूं, इसको वहम मत समझना, कभी भी किसी के साथ हैंडशेक मत करना, मत करना, मत करना। आपका भाग्य का द्वार सारा आपके हाथ में है, मत करना, मत करना। नमस्कार कीजिए, सत श्री अकाल कीजिए, ये मत करना। जितना हो सके सपोर्ट करते रहना, आपको बहुत ज्यादा इसका जो है फल मिलता हुआ दिखेगा। बात अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। उम्मीद है कि आपकी भावनाओं पे खरा उतर रहा हूं। अगर फिर भी जाने जाने में कुछ गलती होगी तो अपने भाई को छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कीजिएगा, भूल चुक माफ। टेक केयर। ओम विष्णु लक्ष्मी भयो नमः।